हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शारदा कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी प्रतिदिन क्लासेज चल रही है जो आईजेई एविएशन से रिलेटेड है। तो कुछ लोगों ने आईजेई एविएशन की जो पीडीएफ है वो खरीद ली है। वो 50 प्लस लोगों ने खरीद ली, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने पीडीएफ खरीद ली है उनके लिए भी एक और गुड न्यूज़ है कि मैंने एक 400 पेज की है वो जीके की अपने पीडीएफ तैयार की गई, वो उनको निःशुल्क मिलेगी। तो अगर आप संडे से पहले पहले उसको खरीदते हो तो वो आपको निःशुल्क मिलेगी, नहीं तो उसकी फिर रेट अलग रखी जाएगी। चलिए, तो आज हम बात करेंगे इसी कड़ी में। ये हमारी जीके की क्लास नंबर 2 होने वाली है। तो इसमें हम कैपिटल और करेंसी इनकी बात करेंगे। कैपिटल, करेंसी और एक और चैप्टर रहेगा इसमें अपने जो जल संधि होती है, जल संधियाँ, इससे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जीके मैंने ऊपर आईजेई एविएशन लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ आईजेई एविएशन में ही पूछा जाता है। ये बाकी आपके जितने भी एग्जाम्स है उन सभी में काम आ जाएंगे, क्योंकि आप खुद ने 12th कर रखी है। आप इतना तो जानते हो कि जीके है वो लगभग सभी में समान रूप से पूछा जाता है। चलिए, तो इसको आप हल्के में मत लेना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को जरूर देखना। और आईजेई एविएशन वालों, ये आपके लिए तो बहुत ही शानदार है। चलिएगा, बाकी की बातें करते हैं आगे और हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर आ जाए क्लास में। भारत की राजधानी आप सभी जानते हैं कि नई दिल्ली है और मुद्रा चलती है इसमें रुपया। बांग्लादेश, बांग्लादेश की क्या है? ढाका और मुद्रा है टका। भूटान, भूटान की राजधानी क्या है आपके? थिम्पू और यहाँ पे इसका जो मुद्रा दी गई है ये दी गई है नगुल-ट्रम। क्या? नगुल-ट्रम। नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ पे चलता है रुपया। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है और ये इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। चलिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट बात हो रही है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ पे अफगानी चलता है। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पे युआन या रेमेनबी भी यहाँ पे चलता है। युआन को या रेमेनबी। चलिए, नेक्स्ट आता है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, यहाँ पे चलता है रुपया। ईरान की राजधानी होती है अपने तेहरान और इसकी जो मुद्रा है वो रियाल है। ये पीडीएफ जिन्होंने आईजेई एविएशन की पीडीएफ ले रखी है उनके व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास, उनको ये मैं सेंड कर दूंगा। चलिएगा, जिन्होंने ले रखी है उनको ही सेंड किया जाएगा। इराक, इराक की राजधानी है बगदाद और यहाँ पे चलता है दिनार। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और यहाँ पे चलता है रुपया। तो रुपया है वो काफ़ी जगह पे चलता है। चलिए, बेरिन, बेरिन की राजधानी मनामा और यहाँ पे चलता है दिनार। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर और यहाँ पे तुगरिक चलता है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ पे रिंगिट चलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आती है अपने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यहाँ की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ पे क्या चलता है? दिरहम, दिरहम यहाँ पे चलता है। तुर्की की राजधानी है अंकारा और यहाँ पे चलता है लीरा। कतर की राजधानी है दोहा और यहाँ पे रियाल चलता है। कंबोडिया में भी रियल चलता है। यहाँ पे इसकी राजधानी हो जाएगी नोम पे। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और यहाँ पे वॉन चलता है। देखो, अब ये डायरेक्ट फैक्ट है तो ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। क्लास को 2-3 बार देख ले तो आपको ये याद हो जाएंगे। और हाँ, स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लें इसका। दक्षिण कोरिया, और जिन्होंने पीडीएफ ले रखी है उनको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं उनको पीडीएफ सेंड कर दूंगा और उनको 400 पेज वाली पीडीएफ भी अभी फ्री मिलेगी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और यहाँ पे वॉन चलता है। मकाऊ की राजधानी मकाऊ है और यहाँ पे पटाखा चलता है। फटाखा नहीं, पटाखा चलता है, पटाखा। चलिए, जो आप पटाखा समझते हो वो पटाखा नहीं। चलिएगा, जो दिवाली पे फोड़े जाते हैं ना वो पटाखे नहीं। जापान की राजधानी यहाँ पे टोक्यो और यहाँ पे येन चलता है। ब्रुनई की राजधानी बंदरसेरी, बंदरसेरी और यहाँ पे कौन सा सम्मेलन या कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण बंदरसेरी ब्रुनई फेमस है? अभी करंट में हाल ही में 2021 में कुछ हुआ था उसके लिए। यहाँ पे डॉलर चलता है। साइप्रस, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, यहाँ पे पाउंड चलता है। हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया और यहाँ पे भी डॉलर चलता है।
गुआम की राजधानी क्या है? अगाना, और यहाँ पे डॉलर चलता है। चलिएगा नेक्स्ट, ओमान की राजधानी है मस्कट, और यहाँ पे रियाल चलता है। आप ये डायरेक्ट फैक्ट वाली क्लास देख के आप इतना घबरा मत जाना कि ये डायरेक्ट फैक्ट हम इतने कैसे याद करें। ये डायरेक्ट फैक्ट वाली मैं क्लासेज आपके लिए, देखो मैंने पहले दिवस की करवाई और फिर अभी ये करवा रहा हूँ। ये क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि ये थोड़ा कठिन है। आपके पास अभी टाइम है, आप इसको 5-7 बार रिवीजन मार लोगे तो ये याद हो जाएगा। जो समझाने लायक क्लासेज होगी वो बाद में अगर हम समझेंगे तो वो आसानी से हो जाएगी 2 बार पढ़ने से, 1 बार पढ़ने से। लेकिन इसको आपको 3-4 बार रटना पड़ेगा। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और यहाँ पे चलता है पीसो। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क, और यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ पे चलता है पाउंड। नेक्स्ट, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और यहाँ पे रियाल चलता है। चलिए, सिंगापुर की सिंगापुर है, और यहाँ पे डॉलर चलता है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, यहाँ पे रुपया चलता है। मोरक्को की राजधानी है रबात, और यहाँ पे दिरहम चलता है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है, यहाँ पे रेंड चलता है। सूडान की खार्तूम, यहाँ पे पाउंड चलता है। चलिएगा, यह आपको याद करके जाना है। चलिए, कौन सा भी एग्जाम दे दो आपको ये याद करना, और फॉर्म हर एग्जाम के भरा करो आप। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के ही है, उसके जरूर भरना फॉर्म। सेशल की राजधानी विक्टोरिया, और यहाँ पे रुपया चलता है। ट्यूनीसिया की ट्यूनिस, और यहाँ पे दिनार चलता है। जिम्बाब्वे, यहाँ पे हरारे और डॉलर चलता है। मिस्र की राजधानी काहिरा, और यहाँ पे पाउंड चलता है। चलिए, घाना की क्या है? अंकारा। अंकारा घाना की राजधानी है, और यहाँ पे कैंडी चलता है। केन्या, यहाँ इसकी राजधानी है नैरोबी, और यहाँ पे स्लिंग चलता है। देखो, ये आप इसकी इतनी याद रखो या ना रखो, लेकिन ये राजधानी आपको याद रखनी है। और जिसके, हाँ, आपके भी रीजनिंग आएगी तो रीजनिंग में भी इस प्रकार पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ। जैसे यहाँ पे केन्या दे दिया, और यहाँ पे इसका दे दिया, और यहाँ ऐसे दे दिया। चलिए, इस क्वेश्चन को आप, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। फिर आपसे इस प्रकार दिया होगा, और 1 मिनट यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे दे देगा भारत, और यहाँ पे दे देगा दिल्ली। अब पूछेगा इस प्रकार का दिया होगा। यहाँ पे ऑप्शन में आपके 4-5 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। उसमें केन्या की राजधानी है, मैंने अभी आपको क्या बताई, क्या बताई बताओ? केन्या की, हाँ, नैरोबी राजधानी बताई, नैरोबी। तो एक ऑप्शन ये होगा। अब इसका राइट आंसर होगा नैरोबी। क्यों? क्योंकि भारत की जिस प्रकार राजधानी दिल्ली है, उस प्रकार केन्या की राजधानी भी नैरोबी है। तो ये आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके जीके और ये इसमें दोनों में काम आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है जिबूती। जिबूती की जिबूती, और यहाँ पे फ्रैंक चलता है। कनाडा की ओंटावा, और यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ पे चलता है डॉलर। क्यूबा की हवाना, और यहाँ पे चलता है पीसो। चलिए, यहाँ पे बरमुडा की क्या राजधानी है? हैमिल्टन, और यहाँ पे चलता है डॉलर। चलिए नेक्स्ट, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है, और यहाँ पे चलता है पीसो। संयुक्त राज्य अमेरिका की यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी है, और यहाँ पे डॉलर चलता है। जमैका की किंगस्टन है, और यहाँ पे डॉलर चलता है। ब्राजील की क्या राजधानी? ब्राजीलिया नाम से याद रह जाएगा, और यहाँ पे रियल चलता है। चिली की क्या है? सांतियागो, और यहाँ पे पीसो चलता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है सूरीनाम। सूरीनाम की पेरामारिबो है, और यहाँ पर गिल्डर चलता है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, और यहाँ पे अर्जेंटीना चलता है। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखे जाए। रूस की मॉस्को, और यहाँ पे रूबल चलता है, ये भी मोस्ट है। स्पेन, स्पेन की मैड्रिड, और यहाँ पे यूरो चलता है। पोलैंड की राजधानी वार्सा, और यहाँ पे जलोती चलता है। चलिए, नॉर्वे की राजधानी यहाँ पे ओस्लो है, और यहाँ पे क्रोन चलता है। पुर्तगाल की लिस्बन है, और यहाँ पे यूरो चलता है। फ्रांस की पेरिस, और यहाँ पे भी यूरो चलता है। जर्मनी की बर्लिन है, और यहाँ पे भी यूरो चलता है। युआन की एथेंस है राजधानी, और यहाँ पे यूरो चलता है। चलिए, ये क्या हो रहा है इसमें, 1 मिनट।
यहाँ पे हंगरी की है बुडापेस्ट, और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, फॉर रिट्रीट। यहाँ पे डेनमार्क की कोपेनहेगन राजधानी, और यहाँ पे क्रोन चलता है। लिथुआनिया की राजधानी क्या है, विल्नियस है, और यहाँ पे यूरो चलता है। एस्तोनिया की यहाँ पे तालिन, और यूरो चलता है। चलिए, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और यहाँ पे क्रोना चलता है, क्रेन नहीं क्रोना। स्विट्जरलैंड की बर्न है, और यहाँ पे फ्रैंक चलता है। ग्रेट ब्रिटेन की लंदन राजधानी है, और यहाँ पे पाउंड चलता है। फिनलैंड की क्या है, हेलसिंकी है, और यहाँ पे यूरो चलता है। चलिए नेक्स्ट, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम राजधानी है, और यहाँ पे यूरो चलता है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, वियना, और यहाँ पे भी यूरो चलता है। माल्टा की क्या है, वाल्टा राजधानी, और यहाँ पे यूरो चलता है। रोमानिया की बुखारेस्ट है, और यहाँ पे ल्यू चलता है। चलिए, यहाँ पे ल्यू मुद्रा है, और हमारे राजस्थान में यहाँ पे लू एक जो गर्म हवाएं आती है उसको लू कहते हैं। अजरबैजान की बाकू और मनात। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, और यहाँ पे यूरो चलता है। लक्समबर्ग की क्या है, लक्समबर्ग की राजधानी है, और यहाँ पे भी यूरो चलता है। बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, और यहाँ पे भी यूरो चलता है। चलिए, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, और यहाँ पे यूरो चलता है। एक सोफिया आपने वो देखा है क्या, रोबोट का नाम शायद सोफिया था, आप कमेंट करके बताना, ये ऐसा कुछ चर्चा में रहा था। चलिए, यहाँ पे लातविया की राजधानी रिंगा, और यहाँ पे यूरो। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और यहाँ पे डॉलर चलता है। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है, और यहाँ पे भी डॉलर चलता है। चलिएगा, फिजी की राजधानी सुआ, और यहाँ पे भी डॉलर चलता है। चलिए, अब प्रमुख जो जल संधियां इनकी बात करते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमने एक पीडीएफ तैयार की है, चलो मैं उस पीडीएफ का आपके कुछ चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे दिखा देता हूँ, पीडीएफ यहाँ पे मिल जाए तो अच्छी बात है। चलिए, हाँ ये रही। यहाँ पे इसमें काफ़ी पेज है, मतलब 408 पेज की है, और इसमें टोटल है वो 1 लाइनर क्वेश्चन है। ये किन को फ्री मिलेगी, जिन्होंने अभी मतलब ये संडे आने वाला है, इससे पहले पहले जो आईजीई एविएशन नॉलेज की जो पीडीएफ है वो खरीद लेते हैं, उनको फ्री मिलेगी। और अगर कोई इसको अलग से लेना चाहे तो उसको 50 रुपये में ये मिलेगी। और अगर इसके संडे के बाद में अगर आप इसकी पीडीएफ लेते हो एविएशन की, तो उसमें भी आपको अलग रुपए चार्ज किए जाएंगे। लेकिन आप संडे से पहले एविएशन की जो पीडीएफ लेते हो तो उसके लिए आपको इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। चलिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। चलिए, 1 मिनट वेट करना, यहाँ पे मैं इस पीडीएफ को दिखा देता हूँ। बहुत ही शानदार है और 1 लाइनर है ये। चलिए, इसमें आपके हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। चलिए, बीच बीच में से कहीं से उठा लेता हूँ पेज, और एक एक पेज दिखा देता हूँ। वैसे इसका एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। देखो, यह आपके जीके से रिलेटेड जो अपने हिस्ट्री आती है उससे रिलेटेड है। ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड 1 लाइनर। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। ये एविएशन में तो इसमें कितना बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन पूछा इसी में से जाएगा। और बाकी जितनी भी एग्जाम्स हुई है उन सभी में जो क्वेश्चन आए हैं वो उठाए गए हैं। देख लो, जैसे रोलेट एक्ट कब लागू हुआ, 1919 में। सिंधु सभ्यता की में खोपड़ी, ये कालीबंगा, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है अच्छे अच्छे। चलिएगा, देख लीजिएगा इसको, देखो कितनी अच्छी है। चलिए, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि आप जो एविएशन की है वो खरीद ले, इसमें साइंस भी ऐड है। देख लो, ये आप क्वेश्चन आते हैं, साबुन के बुलबुले पर सफेद, ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है, और ये पृष्ठ तनाव, ये इसमें इस प्रकार की आपके पीडीएफ रहने वाली हैं। तो जो खरीदना चाहिए वो व्हाट्सअप नंबर बताया है मैंने, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और बाकी इस पे एक वीडियो आएगा किस प्रकार आपको खरीदना है क्या। देखो, ये रॉयल इंडियन नेवी। चलिए, देखो ये एनी बेसेंट वाला बहुत शानदार है। इसमें जो पिछली एग्जाम्स में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। अभी क्लास छोड़ के जाना मत है, अभी जो जल संधियाँ हैं वो बाकी है हमारे टॉपिक, वो भी अभी करेंगे। चलिएगा, ये देख लो, ये दिखा दिया। चलो, अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, वो तो होती रहेगी बातें।
मलक्का जल संधि किसके बीच है? तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, या तो बोलेगा मलक्का जल संधि किसके बीच है, तो आप करोगे अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, या तो ये ऑप्शन में मिल जाएगा, और ये नहीं मिलेगा तो आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य मलक्का जल संधि। यह पूछ लेगा अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य कौन सी जल संधि, तो आप कर दोगे मलक्का जल संधि। तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा फॉर्मेट, ये आपको पता चल गया। ये सभी एग्जाम्स में आपके इसमें से बाहर नहीं जाएगा, कोई सा भी एग्जाम उठा लेना। पाक जल संधि, यह मन्नार और बंगाल की खाड़ी के मध्य है, और ऐसे बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि है वो जावा सागर एंड हिंद महासागर के मध्य है, और ये इंडोनेशिया में। सुसीमा जल संधि, सुसीमा कहाँ पर है, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर इनके मध्य सुसीमा जल संधि है, और ये कहाँ पे पड़ता है, जापान में। मोजाम्बिक चैनल कहाँ पे है, हिंद महासागर में, और वैसे बात करें तो मोजाम्बिक मालागासी के मध्य। चलिए, टोरस जल संधि कहाँ पे, अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी के मध्य, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर और चुगती सागर, ये मैंने आपको बता दिया किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। और अलास्का या रूस के मध्य, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेविस जल संधि, बेफिन की खाड़ी और अंटार्कटिक महासागर। और अगर इस प्रकार अगर ये ऑप्शन में आ जाए ग्रीनलैंड या ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य, तो ये हो जाएगा, और बफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर ये आ जाए तो ये हो जाएगा। आपके ऑप्शन में हमेशा एक ही देगा, ये दोनों नहीं देंगे, और दोनों आए तो दोनों का साथ में ऑप्शन रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है डोवर जल संधि, ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के मध्य, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। फ्लोरिडा जल संधि, मेक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर और संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा के मध्य। हार्मुज जल संधि कहाँ है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य, और ओमान और ईरान के मध्य ये हार्मुज जल संधि। नेक्स्ट, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा में, यहाँ पे यह हडसन जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर इनके मध्य जिब्राल्टर जल संधि। स्पेन और मोरक्को के मध्य जिब्राल्टर जल संधि। मैगलन जल संधि, प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर ये चिली में, इसके मध्य ये। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और ये हमने पूरा कर लिया। और हाँ, ज़्यादा ज़्यादा क्लास को लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब, ये तो आपको करना ही है। और पीडीएफ के लिए बहुत ही शानदार मौका है, तो आपको खरीद लेना है। 50 से ज़्यादा लोगों ने पीडीएफ खरीद ली है, वो पढ़ रहे हैं, और बहुत ही उनका अच्छा रिस्पॉन्स है। हमने तो यही कोशिश की है कि उसी पीडीएफ से आपके हर क्वेश्चन फंसे, लेकिन पूछने का अब किस प्रकार है, हमारा तो चांस यही है कि आपके जो एविएशन में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएं, उसमें कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन इसी पीडीएफ में पढ़े। ऐसी तैयारी की गई, और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए वो भी उठाए गए। और इस जीके में तो आपके एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, जीके की गारंटी है, क्योंकि 400 पेज है। आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, और जो क्लासेज ले रहे हैं वो लेते रहेगा, और उसमें से मैं आपको मतलब अलग और नोट्स भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिएगा, इस प्रकार पढ़ते रहिएगा। और आप चाहोगे कि रीजनिंग, तो रीजनिंग आपके जो सिलेबस है उसके अनुसार मैं करवा सकता हूँ, तो कमेंट में बताना। धन्यवाद, जय हिंद।